रणथंभौर यूनियन की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे ये मीटिंग क्यों रखी गई है और किन मुद्दों को लेकर मीटिंग को रखा गया है। मीटिंग तो रणथंभौर जंगल सफारी ओनर्स यूनियन व ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से कई तरह की समस्याएं होती हैं, उनके बारे में एक मीटिंग प्रतिवर्ष रखी जाती है और उसमें यूनियन की तरफ से हिसाब का लेखा जोखा भी पेश किया जाता है, जिसके लिए आज हमने रणथंभौर रोड पे मीटिंग का आयोजन रखा है, जिसमें सभी वाहन चालक और वाहन मालिक मौजूद हैं और जिसमें हमने यूनियन की तरफ से हिसाब का लेखा जोखा भी पेश किया है। और रणथंभौर में कुछ समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख समस्याएं हैं बोर्डिंग पैलेस को लेकर, पर्यटक वाहनों की रेट बढ़ाने को लेकर, व इसके अलावा पार्क के रास्तों को लेकर। इनके बारे में हमने आज मीटिंग की है और चर्चा रखी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है वो बोर्डिंग पैलेस की है। और बोर्डिंग पैलेस एक इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि पूर्व में जो थी होटलें वो जंगल की सीमा के आसपास थी। वर्तमान में जो होटलों की दूरी है कुंडेरा से लेकर चौथका बरवाड़ा तक है, जो कि जोन गेटों से कई गेट तो जैसे कि जोन 9 और 10 की बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में दूर पड़ता है। तो ज़्यादातर पर्यटक का जो समय होता है वो रोड पे निकल जाता है, तो जिसके लिए हमने श्रीमान अधिकारीगणों को अवगत करवा चुके हैं पूर्व में भी, और पूर्व में श्रीमान चीफ वार्डन साहब के भी आदेश हैं। और गत वर्ष श्रीमान डीसीएफ सर ने भी एक आदेश निकाला था जिनका बोर्डिंग पैलेस शिल्पग्राम रखा गया है, लेकिन ट्रेवल एजेंट्स व होटलियर्स द्वारा एक मांग की गई कि थोड़ी व्यवस्था की जाए। तो वर्तमान में वहाँ भी काम चालू हो रहा है और लेट बात की से लेके बैठने की व्यवस्था शुरू हो रही है जल्दी। और हमने 15 तारीख तक का एक ज्ञापन दिया था श्रीमान डीसीएफ सर को, और 16 तारीख से हमें अधिकारियों ने अवगत किया है कि जो जंगल की सीमा के आसपास की होटलें हैं, उसके अलावा जो होटलें दूर पड़ती है उनका बोर्डिंग पैलेस 16 तारीख से शिल्पग्राम पर ही लागू रहेगा। नेशनल पार्क के 4 टाइगरों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? टाइगर के बारे में बात करें तो हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था कि रणथंभौर नेशनल पार्क में जहाँ पे पर्यटन चलता है वहाँ से टाइगर नहीं लिए जाएं, जो पेराफेरी के टाइगर है, और अगर उनको पुनर्वास मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइगर का बाहर निकलते हैं या किसी गांव वालों को इंजर्ड करते हैं या फिर किसी एनिमल्स का नुकसान करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तो वहाँ से टूरिज़्म भी बढ़े और टाइगर भी सेफ़ हो। तो बाहर के टाइगर में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टूरिज़्म एरिया वाले टाइगरों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। खास मुद्दा ये रहा है आपका कि बोर्डिंग पास बनाया जाएगा। बोर्डिंग पास बनाने से गेस्टों को क्या फ़ायदा होने और क्या नुकसान होने वाला है, क्या बताएंगे उसके लिए? सर, बोर्डिंग पास बनाने से हमें कम, बाकी गेस्ट को ज़्यादा फ़ायदे होंगे। सबसे जो बड़ा फ़ायदा यह है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में जो सफारी का टाइम है वो सीमित है, वो केवल 3 घंटे की सफारी होती है, जो अभी वर्तमान में होटलों की दूरी अधिक होने की वजह से 1 से 1.5 घंटा होटलों पे निकल जाता है। तो पार्क सफारी के समय गेस्ट को कम मिलता है। और अगर बोर्डिंग पास जारी हो जाता है और पर्यटक अगर बोर्डिंग पास से बैठते हैं शिल्पग्राम से, तो वो समय से पार्क में एंट्री करेंगे और उनको पूरी 3 घंटे की सफारी मिलेगी, क्योंकि पर्यटक काफ़ी पैसा खर्च करके, काफ़ी समय खर्च करके यहाँ पे आता है, तो उसका एक अच्छा मैसेज आएगा, तो टूरिज़्म में बढ़ावा होगा, एक अच्छा मैसेज निकल कर जाएगा रणथंभौर में। दूसरी, ड्राइवर और गाइड जब उसको टिकट जारी होता है, टिकट मिलता है, तो काफ़ी दूर तक की उसके होटलें होती है, तो तनावग्रस्त होता है और उसको तेज़ी में वाहन चलाना होता है, जिससे पूर्व में भी कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई हादसे हुए हैं, और जिससे पर्यटक की और ड्राइवर गाइड की जान जोखिम में रहती है। तो वो तनाव मुक्त सफारी हो सकेगी। और इसके अलावा जो है पर्यटक को भी ये लगेगा कि मैं अगर समय से नहीं जाऊँगा तो मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया जाएगा, तो वो समय से ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अगर होटल गाड़ी जाती है तो 15-20 मिनट वो ज़्यादा ही समय ख़राब करता है होटल पे, क्योंकि अभी तो गाड़ी आई है, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसमें पर्यटक हित को देखते हुए ही हमारी यूनियन ने ये डिसीजन लिया है और हम पिछले 4 साल से इसकी मांग कर रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे अधिकारियों ने भी हमें इसके लिए आश्वस्त किया है कि इसका हम जल्दी काम चालू कर रहे हैं। और 16 तारीख से हम दूर दराज के होटलों पे, विभाग ने भी हमें आश्वासन दिया कि आप नहीं जाओगे, उसका शिल्पग्राम ही बोर्डिंग पैलेस रहेगा। और ऑन रोड की होटलें हैं, उनको जब तक पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक ऑन रोड की होटलें आप लें। और इसके अलावा हमारे विधायक श्रीमान दानिश अब्रार साहब ने भी श्रीमान सीसीएफ साहब को पत्र लिखा है और सरकार को भी उन्होंने पत्र लिखा है कि बोर्डिंग पैलेस एक महत्वपूर्ण है और इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। रणथंभौर जंगल सफारी व्हीकल ओनर्स यूनियन, इकरामुद्दीन खान।
नेशनल पार्क में ड्राइवर यूनियन की रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके द्वारा हमेशा हर साल ही ड्राइवरों को लेकर बार बार मीटिंग की जाती है और नए मुद्दों को लेकर बात की जाती है। ख़ास ड्राइवरों के लिए एक इस यूनियन है जो हर मुद्दे को लेकर बात करती है। आज उनसे जानेंगे कि इनका क्या मुद्दा है, किस मुद्दों को लेकर आज ड्राइवर यूनियन की एक मीटिंग रखी गई है। हमेशा हमारे जो वाहन मालिक और ड्राइवर यूनियन है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनके जो ज़्यादातर वन विभाग या किसी भी लोगों के द्वारा की जाती है, तो इनकी समस्याओं को हल करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। अधिकारी हमेशा हर महीने मीटिंग करते हैं और जो भी इनकी समस्या होती है उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। और हमने जो आज की मीटिंग रखी उसका मेन मुद्दा हमारी बोर्डिंग पॉइंट समस्या थी, रेट बढ़ाने का था। और जो भी टाइगर शिफ्ट हो रहे हैं उनको हमने ज्ञापन दे रखा है वन अधिकारियों को कि आप टूरिज्म का टाइगर को शिफ्ट ना करें, जंगल में से बाहर जो टाइगर निकल रहे हैं उनको शिफ्ट करें। प्लस हमारा जो पूरे साल का जो लेखा जोखा रहता है यूनियन का, जो खर्चा बचत जो भी हमारे इनकम स्रोत, उसको हमने इसमें प्रस्तुत किया गया, सबके सामने पेश किया जाता है। और एक सबका मिलन समारोह सामूहिक भोज, सुरुचि भोज जो हर साल रखते हैं वो रखा गया। एक जो कुछ दिन पहले किसी ने लाइव चलाया, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन की कॉपी आप इसको दिखाएं। ये हमारा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर है यूनियन का, ओरिजिनल ये रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये हमारा जो भी हमारा साल का असाइनमेंट रहता है हिसाब का वो है। ये हमारा बैंक का स्टेटमेंट जिसमें हमारा खाता खुल रखा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऑडिट भी कराते हैं हम, ऑडिट का भी दिखाना चाहूँगा। ये हमारी ऑडिट रही यूनियन की, प्रतिवर्ष कराते हैं, रिटर्न भरी जाती है। जितना भी जो कागजी पूर्ति होती है वो हम हर साल कराते हैं। के जरिए हम बताना चाहते हैं कि आपको जो कागज़ दिखाएं वो हमको किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से हमारे संगठन को चैलेंज नहीं कर सकता। हम आम लोगों के लिए लड़ेंगे और हमेशा आगे जो भी काम पड़ेगा लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। बोर्डिंग पास को लेकर बार बार इशू होता है। बोर्डिंग पास के लिए जैसे आपने व्यवस्थाओं के लिए बार बार कहा था कि बोर्डिंग पास शिल्पग्राम बनाया जाए, लेकिन शिल्पग्राम पर पूर्ण व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या कार्रवाई चल रही है आगे? उसके लिए आज ही हम अधिकारियों से मिले हैं। हमने आपको गई साल नियम वो लागू कर दी थी, लेकिन वो आप ट्रेवल एजेंट होटलियर्स द्वारा जो व्यवस्था का जो संज्ञान दिया गया था, उस व्यवस्था को आज अधिकारियों ने कहा हमने शुरू कर दी है व्यवस्था। अब जैसा वन विभाग चाहेगा वैसी व्यवस्था रहेगी। हमारी व्यवस्था तो ये है कि हम स्लिपग्राम से ही गेस्ट उठाएंगे, या एक्सक्लूसिव गाड़ी का ज़रूर कोई मैटर रहेगा तो उसमें हम सोचेंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी हमारी। जो हमारा ईंधन जलता है दूर के होटलों में, उसके अनुसार एक्सक्लूसिव गाड़ी को हम भेज सकते हैं। इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी स्लिपग्राम से हम गेस्ट उठाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय गेस्ट को जंगल में मिल सके, हम ये चाहते हैं। आप यूनियन के अध्यक्ष हैं। शिल्पग्राम में जो बोर्डिंग पास बन रहा है उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाले हैं रणथंभौर के लिए? क्या फ़ायदा है बोर्डिंग पास बनने से? फ़ायदा तो ये सर कि टूरिस्ट आएगा, टाइम पे जंगल पहुंचेगा, टाइम से उसको गाड़ी मिल जाएगी। और आज ये बोर्डिंग पैलेस नहीं बनता तो काफ़ी परेशान है लोग बाग, और वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है। आप आम आदमी क्या, ड्राइवर और गाइड को बैठने की सुविधा नहीं है। आप वहाँ 1 घंटे भी खड़े रहोगे तो खड़ा रहना पड़ेगा, 2 घंटे भी खड़े रहोगे तो खड़ा रहना पड़ेगा। ना लैट्रिन की व्यवस्था, ना बाथरूम की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाके देखिए वहाँ कीड़े कांटे, सांप सलीटे इतने हो रहे हैं कि आप घासें घुटने घुटने तक घास उग रही है सर वहाँ पर। और टूरिज्म पे इतना पैसा आ रहा है फिर भी अधिकारी ध्यान नहीं देते, पता नहीं क्यों। और हम देखो 4 साल से ही कहते रहे बोर्डिंग पैलेस बना देंगे। आज मेरे ड्राइवर के साथ में और गाइड के साथ में ये परेशानी आती है। चाहे जो गेस्ट उठपटांग बोलता है कि आप इतना लेट आए हो, ये 8 साढ़े 8 तो यही बच जाते कैंटर वाले को। कम से कम बोर्डिंग पैलेस होना चाहिए। 4 साल से हम बोर्डिंग पैलेस मांग रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती कहीं पर भी। ये देखिए आप, और हम चाहते हैं बोर्डिंग पैलेस बने, गेस्ट को पूरी सुविधा मिले। आज चॉइस वाली गाड़ी भी जाती है उसको लेने गेस्ट को, तो टाइम तो ख़राब हो रहा है ना उसका सर। टाइम से गेस्ट पहुँचेगा जंगल तो टाइम से बाहर निकलेगा सर, ये है।